Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to F6 online sport program. Today week number 3 and lecture number 2. We will discuss some important proofs of limit of function. Theorem number 1 is very important according to the paper point of view. Limit x approaches to a, x की power n minus a की power n divided by x minus a equal to n a n minus 1 where n is an integer. इसको प्रूव करने के लिए हम दो केस इसके डिस्कस करेंगे. पहले केस में हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरे केस में n को हम नेगेटिव इंटीजर कंसिडर करके सॉल्व करेंगे. फर्स्ट केस में हमने n अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर है वो हमने लिखा. अब इसको हमने दो फैक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया. दो फैक्टर्स बना लिए इसके. आपके पास पहले इसको वन पावर में लिखेंगे तो n में से वन पावर अगर आप सेपरेट कर रहे हैं तो पीछे क्या रह जाएगी, x की पावर n माइनस वन और a की पावर n माइनस वन रह जाएगी. तो x की पावर n माइनस वन और a की पावर n माइनस वन को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा. फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो एक्सपेंशन हमने कैसे की थी कि फर्स्ट जो भी आपके पास नंबर है उसकी पावर रिड्यूस आपने करनी है. स्टार्टिंग पॉइंट से आप उसकी पावर रिड्यूस करके जीरो तक ले जाएंगे. यानी कि आपके पास क्या है, x की पावर n माइनस वन, फिर x की पावर एक और आप कम करेंगे तो n माइनस टू हो जाएगा, फिर एक और कम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x n माइनस थ्री आ जाएगा, अप टू सो ऑन लास्ट में x जीरो हो जाएगा. इसी तरह दूसरा नंबर आपके पास जीरो से स्टार्ट करके फिर आप लास्ट जो उसकी पावर होगी वहां तक आप लेके जाएंगे. तो a की पावर जीरो, फिर यहाँ पे a की पावर वन, a की पावर टू, अप टू a की पावर n माइनस वन. नेक्स्ट स्टेप में आपने बोथ साइड पे x माइनस ए से डिवाइड करना है और बोथ साइड पे आपने लिमिट ऑपरेट कर देनी है x अप्रोचेस टू a. फिर ये आपके पास x माइनस ए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए. फाइनल आपके पास ये रहेगा. फिर आप लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं. लिमिट कैसे ऑपरेट की जाती है कि जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, a पुट कर देना है. यहाँ भी a पुट कर दिया, यहाँ भी a पुट कर दिया, यहाँ भी a पुट कर दिया आपने. अब फाइनल ये आपने इनकी बेसिस से में पावर्स ऐड करेंगे तो आपका सारी टर्म जो है वो n माइनस वन हो रही है और सारी सम की फॉर्म में है. अभी बेसिकली n टर्म्स आपने ओपन किया था तो n टाइम्स को जब आप ऐड करते हैं सेम टर्म्स को तो n आपके पास स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद वो नंबर आप लिख देते हैं. तो यही आपको प्रूव करना था यहाँ पे. केस वन में तो प्रूव हो गया. केस टू में देखें आपके पास क्या है. आप सपोज कर लें कि n एक नेगेटिव इंटीजर है तो लेट्स सपोज वो आपने n की जगह आप माइनस m पुट कर दें. तो क्वेश्चन में आपने क्या किया, जहाँ जहाँ n था वहाँ पे आपने माइनस m पुट कर दिया. फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने x की पावर m a की पावर m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है और साथ में बाय माइनस b आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो जो डिवाइड वाला है वो तो बाय रहेगा. जब वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपके पास टर्म बन जाएगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने x अप्रोचेस टू a लिमिट वो साइड पे ऑपरेट कर दी. जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो फिर आपके पास ये लिमिट आप सेकंड टर्म फैक्टर पे ऑपरेट करेंगे. तो केस वन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास वो पावर हो, पॉजिटिव पावर हो और लिमिट भी आपके पास उस नंबर को अप्रोच कर रही हो तो भी केस वन के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाती है और फिर उसको आप a की पावर m माइनस वन में लिख देते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप आपने ये जो डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर्स हैं इनको ऐड करके आप ऊपर लेके जाएं. बेसिस सेम पावर्स ऐड की कॉन्सेप्ट से ये a की पावर माइनस m माइनस वन बन जाएगा. फिर आप रिप्लेस कर दें m की जगह. माइनस m आपने किसके इक्वल पुट किया था, n के, तो वहाँ पे आप n लिखते हैं. तो सेकंड केस में भी ये रिजल्ट प्रूव हो गया. नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो दिस वन इक्वल टू वन बाय टू अंडर रूट a. इसमें आपने सिंपल क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसमें आपने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया. रैशनलाइज करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप फिर लास्ट में जाके लिमिट पुट कर देंगे. जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने जीरो पुट करेंगे तो आपके पास खुद बहुत राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, वन प्लस वन बाय n की पावर n हो तो वो e के इक्वल होता है. तो आपने बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना है. बायनोमियल आपको मैंने फर्स्ट ईयर में ये बहुत क्लियर आपको ये मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए थे कि अगर आपके पास इस तरह आप इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं बायनोमियल थ्योरम को. आपके पास थ्योरम ये था वन प्लस एन एक्स. अब n में यानी कि पावर आपके पास n दी हुई है और x में आपके पास यहाँ पे सेकंड टर्म को कहते हैं, वो क्या है, ये है. फिर उसके बाद नेक्स्ट था पावर, फिर पावर में से कम, फिर डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल था और सेकंड टर्म का स्क्वायर. फिर सिमिलरली पावर, फिर पावर में से एक कम, फिर एक और कम, फिर उसके बाद थ्री फैक्टोरियल और सेकंड टर्म का आपको क्यूब लेना था. इसी तरह ये आपके पास आपको सो ऑन चलता जाता है. फिर नेक्स्ट आपने ये इसके अकॉर्डिंग आपने बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने ओपन कर लिया. ओपन करने के बाद आप देखें
आपने सिंप्लीफाई करना है। एन एन जहाँ पे कटिंग हो रही है आपने सिंप्लीफिकेशन की तो लास्ट आपके पास क्या आंसर बन गया। अब अगर आप यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो आपको पता है 1/n जितने भी हैं यहाँ पे ये आप ब्रैकेट्स में देख सकते हैं 1/n 2/n ये सब ये आपके पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में जब आप इन्फिनिटी लिखेंगे तो इन्फिनिटी आपको पता है 1/0 होता है, तो यहाँ पे 1/0 थर्ड टर्म के साथ वो जीरो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फुल टर्म जीरो बन जाएगी। तो ये सारी ब्रैकेट्स में टर्म आपको 1 - 0 1 - 0 बन रहा है, तो सिर्फ आपके पास 1 + 1 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल आपको सो इन सबको आप कैलकुलेट करें। फैक्टोरियल ओपन करना आपको मैंने बताया था, नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या 2 फैक्टोरियल को आप 2 × 1 लिख के फिर उसके बाद 1 से 2 को डिवाइड करें तो ये आपके पास 0.5 इस तरह ये सबको ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और ये आपके पास ई के इक्वल होता है। ये वैल्यू बेसिकली ई के इक्वल होती है और ये थ्योरम आपके पास प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसी की डिडक्शन की हुई है कि अगर यहाँ पे देखें आपके पास ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म थी और पावर उसकी विदाउट फ्रैक्शन थी और इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। आप कह रहे हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म ना हो, पावर फ्रैक्शन फॉर्म हो, तब भी ई के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ क्या आ गया, वहाँ पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, यहाँ पे आपके पास जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर ये प्रूफ आपको पेपर में आता है तो उससे पहले आपको पिछला प्रूफ सारा लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जहाँ पे आपके पास n होगा वहाँ पे आपने इसको 1/n को आपने रिप्लेस कर देना है x से, पुट कर देना है, और 1/x को आपने n से लिख देना है। तो जब आप लिखेंगे तो और फिर लिमिट आपके पास x अप्रोचेस टू 0 भी है। लिमिट अंडरस्टूड बात है, जब आप एक लिमिट वाले फंक्शन को चेंज करेंगे, उसको किसी नए वेरिएबल का नाम देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी लिमिट भी चेंज होती है। तो आप जब ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो फिर आपको लिमिट भी ऑपरेट करनी है। x अप्रोचेस टू जब आप 0 करेंगे तो यहाँ पे 1/0 किसके इक्वल हो जाएगा, जब यहाँ x आप यहाँ पे 0 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, x 0 होगा तो फिर लिमिट n किसको अप्रोच करेगा 1/0, तो आपके पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आपके पास ये न्यू थ्योरम किसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, x 0 को अप्रोच किया तो n इन्फिनिटी बन रहा था, इसको आपने सपोज कर लिया 1/n और इसको आपने सपोज कर लिया n, तो ये रिजल्ट आपके पास e के इक्वल आ गया। तो ये बेसिकली वही रिजल्ट है, सिर्फ आपने यहाँ पे इसकी लिमिट में फर्क आया हुआ। नेक्स्ट आपके पास एक प्रूफ है, वो भी आपके पास ये प्रूफ है, आपने इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को y के लेफ्ट करना है, फिर उसके बाद आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब ये क्या है, इससे आपने लॉग की फॉर्म कैसे बनाई, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इससे आपने लॉगरिथम फॉर्म में गया। ये 9th क्लास का भी आपने पढ़ा होगा। लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है, जो बेस होती है वो लॉग के साथ आ जाती है और जो सेकंड नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और जो पावर है वो स्टार्ट में शिफ्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जब x 0 को अप्रोच करेंगे तो y आपके पास, यहाँ x 0 को अप्रोच करेंगे तो y भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने लिमिट ऑपरेट की यहाँ पे, क्योंकि आपने जब उनका नंबर मैंने अभी आपको बताया है पिछले स्टेप में, जब आप इसको चेंज करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, यहाँ पे y की फॉर्म में सारा आपने लिख दिया, फिर y को आप नीचे शिफ्ट कर दें, थर्ड फॉर्म बना लें। फिर आपने एक लॉग का रूल पढ़ा है कि पावर स्टार्ट में हो तो पावर लॉग के रूल के अकॉर्डिंग आप उसके नंबर के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं। फिर उसके बाद अभी ये थ्योरम पढ़ा है, ये फुल ई के इक्वल था। फिर एक और आपने 9th क्लास का एक रूल पढ़ा है लॉग का, कि आपके पास 1/log दिस वन हो तो इसको आपने अगर न्यूमिनेटर में लेके जाना है तो इनकी बेस चेंज हो जाती है। ई है तो आप इसको यहाँ पे ए ई लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर x हो तो आपके पास इन्फिनिटी बनता है। ये भी सेकंड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए 1.3 के लिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम बेसिकली क्या है, सैंडविच थ्योरम आपका एक यूनिट सर्कल है, उसके अकॉर्डिंग उसका यूनिट सर्कल है, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने एक थ्योरम प्रूफ किया हुआ है। वो क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। अब ये जो सेकंड डायग्राम है, ये मैंने आपको इसलिए बुक में आपको सर्कल नहीं बनाया हुआ था, तो मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे बताया कि ये सैंडविच थ्योरम बेसिकली आपके पास क्या है, सैंडविच थ्योरम आपका एक सर्कल पे बना हुआ है, यूनिट सर्कल पे बना हुआ है। ठीक है, तो उसको फर्स्ट सेक्टर पे जस्ट डिस्कस किया हुआ था, दैट्स व्हाई बुक में ये फर्स्ट डायग्राम बनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हुआ है। लेकिन आपके माइंड पता होना चाहिए कि एक सर्कल था फुल, जिसमें से जस्ट
एक सेक्टर निकाल के उस पर प्रूफ किया हुआ है, और सेक्टर क्या है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, आपके पास यूनिट सर्कल है तो अंडरस्टूड बात है, उसके रेडियस क्या होगा 1 होगा, और वो सेक्टर जो आपके पास सर्कल का सेक्टर है वो क्या बन गया आपके पास 0 A एंड B, यानी सॉरी 0 नहीं है, ये आपके पास O है, इसको हम O पढ़ेंगे, OAB। ये फुल एक सर्कल का, ये आपने जो पूरा सर्कल बना ना, ये आपके पास इसका नाम था यहाँ पे OAB, ठीक है। फिर आपको पता है रेडियस OA OB इक्वल टू 1 है, O से A एंड O से B रेडियस क्योंकि आपको पता है सेम होता है, ठीक है। आपके पास ओरिजिन से एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री को जो भी लाइन टच कर रही हो वो उसका डिस्टेंस जो है वो रेडियस होता है, और वो आपके पास क्या है यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मींस रेडियस 1 है। अब आपने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स इस सर्कल में फर्स्ट में डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। पहली आपने ड्रॉ की एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ की OCB, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस सेक्टर में, उसका नाम OCB हो गया। तो उसमें से आप साइन थीटा निकालें, साइन थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर आपके पास क्या है BC एंड हाइपोटेन्यूज इज OB, ठीक है। तो आपने ये लिखा, फिर लिखने के बाद आपने रेडियस आपको OB पता था, आपने वहां पे 1 पुट कर दिया तो ये जस्ट BC रह गया। फिर नेक्स्ट आपने एक और राइट ट्राइंगल बनानी है जो सर्कल के बाहर बन रही है, ठीक है। सर्कल आपके पास ये है, इससे बाहर आपके पास राइट ट्राइंगल बन रही है, ये आपने एक परपेंडिकुलर की लाइन AD ड्रॉ कर दी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या, यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकालें। tan थीटा जब हमने निकाला तो हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर AD है एंड बेस OA है, तो इसमें OA रेडियस हमें पता था 1 था तो जस्ट AD रह गया। अब ये दोनों हम निकाल के उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें क्या है। फर्स्ट आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल आपके पास OAB थी, OAB, इसका परपेंडिकुलर जो आपके पास हाइट आपको पता है कि वो सीधी मैयर होती है। ट्राइंगल जिस मर्जी शेप की उसमें आपके जो परपेंडिकुलर बीच में या बाय जो आप ड्रॉ होती है उसको आप हाइट कहते हैं। तो हाइट इसमें BC थी, और जिसके ऊपर हाइट बनी हुई थी बेस क्या होगी OA होगी, ये लिखा। अब 1/2 ये फार्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट करें, BC अभी हमने पीछे फाइंड किया था साइन थीटा। फिर नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, r आपको पता है 1 के इक्वल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपने बाय ट्राइंगल ड्रॉ की थी वो उसका परपेंडिकुलर बायर बना था, और उसकी वैल्यू tan थीटा आई थी, और रेडियस आपको 1 पता है ये। अब ये तीनों वैल्यूज निकाल के उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखें क्या है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप डायग्राम पे फोकस करें तो फिर क्या है, डायग्राम में आपको सबसे बड़ी जो एरिया किसका नजर आ रहा है, OAD का, OAD आपको सबसे बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है ये। और OAD के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप किसका है, एरिया ऑफ सेक्टर का है। फिर उससे छोटी कौन सी जो हमने ड्रॉ की थी ट्राइंगल, OAC, यानी सबसे छोटी OAC है एरिया में। फिर उससे बड़ी एरिया ऑफ सेक्टर है, फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा आपके पास यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग OAD है, ठीक है। ये तीनों हमने लिख दी, इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दी। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, 2/sin थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फुल टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा tan थीटा को sin बाय cos लिख के फिर आपने ये लिख देना। फिर नेक्स्ट उसके बाद आप इनको रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेंगे तो इनकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थीटा अप्रोचेस टू 0 करें, लिमिट ऑपरेट कर दें कि थीटा अप्रोचेस टू 0। तो थीटा यहाँ पे 0 आपको पता है cos 0 1 के इक्वल होता है। जब cos 0 1 के इक्वल होगा तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सैंडविच थ्योरम कैसे, ये इसको सैंडविच कैसे नाम दिया कि साइन थीटा बाय थीटा जो है। अच्छा यहाँ पे एक और स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले जिन स्टेप्स में मैंने आपको बताया कि आपने डिवाइड करना है 1/2 sin थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास फॉर्म बनती जाएगी कैलकुलेट करके, तो लिमिट ऑपरेट कर दी। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट पे भी sin थीटा बाय थीटा के 1 है और राइट पे भी 1 है, तो दोनों 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट और राइट से, तो इट मीन्स वो सैंडविच हो रहा है sin थीटा बाय थीटा किसके 1 के दरमियान, तो इट मीन्स जिसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा।